नमस्कार दोस्तों, स्केरी मनोरंजन में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। भारत का एक दूर दराज गांव वीरान नगर की सीमाओं पर एक पुरानी वीरान हवेली थी। लोग उसे ठाकुर साहब की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली के पीछे वाले हिस्से में एक रहस्यमय कुआं है जो कभी भरा नहीं जाता और उसमें झांकने वाले लोग दोबारा लौटकर नहीं आते। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताते थे कि एक जमाने में यह हवेली राजा ठाकुर सिंह की थी। ठाकुर साहब के न जाने कितने राज और गुनाह उस कुएं में दफन थे, लेकिन यह राज और उससे जुड़ी बातें समय के साथ कहानी बनकर रह गई, या शायद एक चेतावनी। रोहताश एक 22 वर्षीय युवक था जो शहर में पढ़ाई करता था और गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर वालों से मिलने गांव आया था। रोहताश पर शहर का ऐसा रंग चढ़ा था कि वह किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानता था। उसे रोमांच बेहद पसंद था और जब किसी चीज को मना किया जाता था तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती थी। एक दिन गांव के कुछ लड़के मोहन, चिंटू और बबलू आपस में हवेली की बातें कर रहे थे। रोहताश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बस एक वीरान मकान और एक गहरा कुआं, इससे डरते हो तुम लोग? मोहन बोला, तू शहर से आया है, तुझे क्या पता? उस कुएं से अजीब आवाजें आती है। कई लोग उसमें झांकने के बाद गायब हो चुके हैं। रोहताश ने हंसते हुए कहा, अगर मैं आज रात जाकर उस कुएं में झांकूं तो क्या तुम मान लोगे कि यह सब बकवास है? बबलू ने तुरंत चुनौती दे डाली, ठीक है, आज रात 12 बजे तू हवेली जाकर कुएं में झांक, हम तेरे साथ चलेंगे, पर अंदर नहीं आएंगे। रोहताश ने हामी भर दी। रात के लगभग 11:45 हो चुके थे। चारों लड़के गांव के बाहरी हिस्से से होते हुए हवेली की ओर बढ़े। आधे चांद की रोशनी में हवेली की टूटी दीवारें और सूखी बेलें और भी डरावनी लग रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस झींगरों की आवाज और उल्लू की हूटिंग सुनाई दे रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा खस्ता और जर्जर हाल में था, मगर धकेलने पर धीमी कराहती आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर चारों ओर जाले, धूल और दीवारों पर अजीब निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दीवार पर नाखून घसीटे हो। रोहताश टॉर्च लेकर धीरे धीरे अंदर गया। उसके पीछे तीनों लड़के बाहर दरवाजे पर खड़े रहे। तू पीछे नहीं हटेगा ना? बबलू ने पूछा। रोहताश ने बिना पीछे देखे कहा, नहीं। रोहताश हवेली के पीछे पहुंचा, जहां घने पेड़ों की आड़ में वह प्रसिद्ध कुआं था। पत्थर से बना, गोल आकार का, ऊपर काई जमी हुई। उसे देखकर रोहताश को कोई डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब उत्साह महसूस हुआ। उसने कुएं के किनारे खड़े होकर नीचे झांका। अंधेरा घना था, टॉर्च की रोशनी भी अधिक नीचे नहीं जा रही थी। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और टॉर्च झपकने लगी। और तभी उसने एक आवाज सुनी, रोहताश, नीचे आओ। उसने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने फिर नीचे झांका। अब उसे कुएं में हल्की हलचल दिखाई दे रही थी, जैसे कोई उसमें तैर रहा हो। आवाज फिर आई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रोहताश का गला सूख गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह झटके से पलटा, लेकिन कोई नहीं था। टॉर्च झपकते झपकते बंद हो गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था। उसने जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। हवेली से डरकर तीनों लड़के भाग चुके थे। रोहताश अब पूरी तरह अकेला था। तभी कुएं से निकलती एक लंबी परछाई जमीन पर फैलने लगी। वो परछाई इंसानी शक्ल में थी, मगर उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे, आंखें जलती लाल थी। वो आकृति धीरे धीरे रोहताश की ओर बढ़ी। रोहताश चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में ही घुट गई। पैर जैसे जमीन में जम गए थे। आकृति ने उसके कान में फुसफुसाया, तू हमें देख चुका है, अब लौटना मुमकिन नहीं। और फिर वह आकृति रोहताश को पकड़कर कुएं में खींचने लगी। रोहताश ने कोशिश की खुद को छुड़ाने की, मगर उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। एक अंतिम चीख और फिर सन्नाटा। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। तीनों लड़के रोते हुए गांव वालों को सारी बात बता चुके थे। लोग दौड़कर हवेली पहुंचे। कुएं के पास रोहताश नहीं था, सिर्फ उसकी जली हुई टॉर्च और एक सड़ा गला कागज पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, मैंने कुएं में झांका और अब मैं उसी का हिस्सा हूं। पुलिस भी आई। कुएं में रस्सियां डालकर कई बार तलाश की, लेकिन रोहताश का कोई सुराग नहीं मिला। उस दिन के बाद हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन कहते हैं जो भी उस हवेली के पास से रात में गुजरता है
उसे किसी की धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है, रोहताश, नीचे आओ, तुम भी झांको। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कुएं में झांकने पर उन्हें रोहताश की आंखें दिखीं, जो घूर रही थी, मदद के लिए नहीं, किसी नए शिकार की तलाश में। आज भी उस गांव में बच्चे उस हवेली से दूर रहते हैं। गांव के लोग अब उस रास्ते से भी नहीं गुजरते जो हवेली के पास से जाता है। किसी ने एक बार साहस करके कुएं में कैमरा उतारा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी धुंधली आकृतियां दिखीं और कैमरा अपने आप खराब हो गया। गांव के बाहर बोर्ड लगा है, इस कुएं में झांकना मना है। जो गया वो फिर नहीं आया। क्या आप उस कुएं में झांकने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही कुछ और मजेदार किस्से लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल स्कैरी मनोरंजन से जुड़े रहिए।